मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल का दुख हम सबसे ज़्यादा किसको सुनाना चाहते हैं? क्या हर कान हमारा दर्द सुनने के काबिल होता है? क्या हर इंसान हमारे निकलते हुए बहते हुए आंसू पूंछ सकता है? किसको क्या बताएं और कैसे बताएं? दुख सबसे पहले अल्लाह के सामने रखा जाता है और ये बात कोई जज्बाती जुमला नहीं है, ये कुरान का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच है। कुरान पाक में अल्लाह पाक अपने नबियों का तज़किरा फरमाते हैं और उन तज़किरात में ही हमें हमारी ज़िंदगियों की राहें बनाने और संवारने के तरीके भी बताते जाते हैं। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा। क्या कहा? मैं अपना दुख और गम अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। ये जुमला हमें बताता है कि सबसे पहली जगह जो अल्लाह फरमा रहे हैं अपने दुख और अपने गम को बताने की, वो अल्लाह का दरवाज़ा है। वो दिल की वो कैफियत भी जान लेता है जिनका खुद हमें गुमान भी नहीं होता। अल्लाह के सामने दुख सुनाने का तरीका बहुत सादा है। कोई ख़ास अल्फाज नहीं, कोई किताबी जुमले नहीं, बस दिल की ज़ुबान, खामोशी की ज़ुबान। कभी आपने रात में किसी सजदे में कहा हो अल्लाह, और कुछ कहे बगैर आंसू निकल पड़े हों? यही वो जगह है जहां अल्लाह दिल को संभाल लेते हैं। साइंस कहती है कि जब इंसान रोता है तो दिमाग के स्ट्रेस हार्मोन्स टूट कर बिखर जाते हैं। ये अल्लाह की बनाई हुई अंदरूनी थेरेपी है। अल्लाह के बाद दुख किसी इंसान को नहीं बल्कि अपनी ज़ात को सुनाया जाए। जी हाँ, क्योंकि इंसान सबसे सच्चा अपने साथ होता है। जब आप तकिए में चेहरा छुपा कर रोती हैं, जब आप एक कागज़ पर अपने दिल की टूट फूट लिख रही होती हैं, मैं आखिर किस बात से बिखर रही हूँ, तो ये सब खुद से गुफ्तगू है। और यही वो जगह है जहाँ ना कोई मजाक है, ना कोई रोकने टोकने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। ये खुद के साथ होने वाली वो बात है जिसे साइंस में इमोशनल रिलीज़ कहा जाता है, और ये दिल का बोझ आधा कर देती है। और जब दिल अल्लाह के सामने हल्का हो जाए और अपनी ज़ात के साथ सच्चा हो जाए, तब कभी कभी ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे इंसान की जिसको हम अपने तकलीफ़, अपनी रुदात सुनाने को हमारा दिल करता है। दुनिया में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो बड़े करीब होते हैं, लेकिन दिल के करीब नहीं होते। दिल का दुख सिर्फ उस इंसान को सुनाया जाता है जिसके सामने आप कमज़ोर हो जाएं, फिर भी महफूज रहें, जो आपकी बात सुनकर आगे ना फैलाए, जो आपके टूटने पर हंसे नहीं, जो आपसे जीतने के लिए नहीं आपको संभालने के लिए आए। ये इंसान कोई खून का रिश्ता भी हो सकता है या कोई खैर ख्वाह भी। वो चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई दोस्त हो, या कोई ऐसा इंसान जिसे अल्लाह ने आपके लिए सुकून का ज़रिया बनाया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन का आईना है, यानी वो आपको तोड़ता नहीं, सीधा करता है, और आईना आपके राज किसी और को नहीं देता। आखिर में ये याद रखिएगा, दिल का बोझ जितना मुख्तसर लोगों तक जाए उतना ही दिल सलामत रहता है। दुख अल्लाह को, सच अपनी ज़ात को, और दिल का दर्द किसी ऐसे सच्चे इंसान को जो आपको सहारा देने के लिए भेजा गया हो। ज़्यादा लोगों तक दुख पहुंचाना दिल को कमज़ोर कर देता है और कम लोगों तक रखना दिल को मजबूत।
جو دکھ اپنے سینے میں چھپا کر بیٹھے ہیں، جو رونا ہم لوگوں کے سامنے نہیں رو پاتے، جو درد ہم دل میں دبائے رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو وہ سکون دے دے جس سے ہماری راتیں بھی ہلکی ہو جائیں اور دن بھی آسان۔ یا اللہ ہماری زبانوں پر